ये हमारे को बाबा श्याम बाबा दर्शन दे करके कहते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे द्वार पे भंडारे लगाते रहो, हम आपको इससे और 4 गुना देते रहेंगे। बाबा मनोकामना सारी पूरी करे। भरोसा है बाबा पूरा भरोसा है। श्याम बाबा की बहुत कृपया है। श्याम बाबा की ठीक है। हमारे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था भाई। जब से खाटू धाम का चली है ना पैदल यात्रा, उसी टाइम से ये लगा लो हमारे ऊपर चमत्कार है। कम से कम 7-8 नौकरी हमारी गवर्नमेंट लग चुकी है भाई। तो भक्तों, आप लोग देख सकते हो कि रात के लगभग 1:30 से 2 बजने वाले हैं, लेकिन इन भक्तों के अंदर वही जोश, वही भाव है बाबा श्याम के प्रति। और इन भक्तों के साथ एक और चीज है जो कि वो है निशान, जो कि जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। रेवाड़ी जिला से बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो बाबा के मेले में आए हो आप? बिल्कुल बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये निशान कहाँ से लाए हो आप? लिंगस से। लिंगस से। हाँ। तो देख लो भक्तों, रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं, लेकिन अंकल जी फिर भी वही जोश है अंकल जी के अंदर, वही भक्ति है अंकल जी के अंदर। क्यों अंकल जी? बस बाबा मनोकामना सारी पूरी करे। भरोसा है बाबा पूरा भरोसा है। तो ये निशान के साथ साथ आप बाबा चल रहे हैं आप? हाँ बाबा। तो भरोसा है बाबा पूरी जरूर स्वीकार करेंगे। पूरी। तो एक बार श्याम भक्तों को भी कुछ कह दीजिए। श्याम भगत के लिए एक बाबा के दर पे आओ, सब कुछ पाओ। सब कुछ पाओ। हाँ। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम। तो भक्तों, अभी आप लोग ने देखा कि अंकल जी का जोश लगभग, मैं बोलना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन अंकल जी की लगभग 50 से 60 की उम्र है, लेकिन रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं, फिर भी वही जोश है अंकल जी के अंदर। तो मैं यही तो कह रहा हूँ भक्तों आपसे कि अगर आप अभी भी घर पर बैठे हो, अभी भी मौका है, अभी भी आ जाइए बाबा की नगरी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, रिंगस रोड पूरी भरी हुई है। बाबा श्याम के भक्त समा ही नहीं पा रहे इस बार सोच रहे थे कि भीड़ नहीं आएगी, नहीं पहले तो हमने अनुमान लगाया कि 50-60 लाख भक्त तो आएंगे ही आएंगे। फिर एकदम से भक्तों में गिरावट नजर आई, फिर लगा इस बार मेला कमजोर पड़ जाएगा हर बार से। फिर अचानक बाबा श्याम की कृपा बन रही है, ये चमत्कार देखने को मिल रहा है। अचानक बाबा श्याम के भक्त खाटू श्याम नगरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस बारे में हमारे आयुष जी क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि हमने देखा था कि भीड़ बहुत ही ज्यादा कम आने लग गई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ है इस बार, जहां पर लगभग 20 लाख क्रॉस भक्त नहीं कर रहे थे। आज 8वां दिन है मेले का, तो आज करोड़ों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। तो ये कुछ चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल रिंगस से लेकर खाटू श्याम जी तक रोड बिल्कुल भरी हुई है, बीच में कहीं पर भी हमें गैप दिखने को नहीं मिल रहा है, और ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं भक्त। ये श्याम परिवार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस श्याम परिवार का जितना भी हम आकार दी, तो यहाँ पर देखिए जल सेवा की वही जगह देखिए कैसा सुंदर दरबार सजाया गया है बाबा श्याम का। कदम कदम पर भंडारे हैं, भंडारे के अंदर बाबा श्याम के कीर्तन हो रहे हैं, और वहां पर बाबा श्याम का दरबार सजाया गया है। ये भक्तों की भीड़ देखिए, और ऊपर देखिए इत्र की बारिश हो रही है। वहां पर देखिए इत्र की बारिश हो रही है श्याम भक्तों के अंदर। इस गर्मी के अंदर उनको राहत मिलेगी। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। क्या क्या सेवा दी जा रही है श्याम भक्तों को? श्याम भक्तों को यहाँ हमारे 24 घंटे खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, 10 से 15 तरह की मिठाई की व्यवस्था है, और निःशुल्क सोने की व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा यहाँ स्प्रिंग रोल है, चाउमीन है, पास्ता है, डोसा है, ड्राई फ्रूट चाट है, जलेबी है, दूध है। डेली 50 से 60 आइटम रोज बन रहे हैं श्री श्याम गौ सेवा सत्संग मंडल में।
तो इस बार मेले में कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? मेले में बहुत ही बाबा का आशीर्वाद है, बहुत ही बढ़िया नजारा देखने को मिल रहा है। भक्तों की कतार सुबह से शाम तक लगी रहती है। तो इतने भक्तों से मिलकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इतने भक्तों से मिलके बहुत आनंद आता है। और ऐसा लगता है कि खाटू का मेला 11 दिन का ना हो के 365 दिन ही खाटू का मेला ऐसा ही चलते रहे, और ऐसे ही भक्तों की सेवा करती रहे। ऐसे ही भक्तों की सेवा करते रहे हम। तो कुछ बाबा शाम के चमत्कार भी देखे होंगे आपने? बाबा शाम के चमत्कार हम रोज ही देखते हैं। 365 दिन बाबा शाम के चमत्कार देखते हैं। जब भी बाबा से कुछ मांगते हैं, मन में सोचते हैं, उससे पहले बाबा हमारे को दे देता है। सोचने से पहले ही? सोचने से पहले ही दे देता है। और शाम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? सभी शाम भक्तों का पहले तो मैं तहे दिल से श्री श्याम गौसेवा सत्संग मंडल मनोहरपुर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि भक्त भी हमारे को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हमारे पास भक्त आ रहे हैं, खुद भक्त आके भी हमारे दरबार में सेवा दे रहे हैं। सभी भक्तों को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं श्री श्याम गौसेवा सत्संग मंडल की तरफ से हमारे मीडिया भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना अच्छा कवरेज कर रहे हैं, इतने अच्छी न्यूज कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं। मैं सभी मीडिया प्रभारियों को, मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन रात सेवा में मेले में जुटे हुए हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मेले में। शाम भक्तों के लिए हमारे जितने भी भंडारे लग रहे हैं उनमें भी बहुत सेवा दे रहे हैं वो। जैसे आप हमारा अभी पांडाल में देखोगे, मिठाई भी तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही है, ड्राई फ्रूट चाट बन रही है, पनीर टिक्का बन रहा है, मसाला डोसा बन रहा है, और भी बहुत सी सारी मिठाइयाँ बन रही है। और इन सारी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए हमारी टीम तो है ही, उसके अलावा हमने 400 से 500 लोगों का हलवाइयों का कैटरिंग का स्टाफ भी रख रखा है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो जैसा कि सारे भक्त देख सकते हो कि यहाँ पर बाबा शाम के भंडारे के अंदर नजारा ही अलग है। यहाँ पर पिलाई जा रही है गरम गरम भक्तों को चाय, और इधर निकल रही है गरम गरम जलेबियाँ। मजा आ रहा है देखकर। क्या हो गया? जो वहां से आ रहा है बिल्कुल। हाँ उधर फिर से लेना है। तो भक्तों देख लीजिए, यहाँ पर आइसक्रीम का भंडारा लगा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से। और मैं देखने को लग रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग मेरे हिसाब से 30-40 पेटियां रखी हुई है। क्यों अंकल जी? बिल्कुल सही बात है, 30-40 पेटियां लगी हुई है, कुल्फी बराबर चल रही है हमारी 24 घंटे। और इधर क्या बांटा जा रहा है जब बताएंगे आप? इससे इधर हमारे बादाम शेक चल रहा है, बादाम शेक चल रहा है इधर जी। चलिए चलते जाइए और हमें बताते जाइए और भक्तों को भी बताते जाइए कि क्या क्या बट रहा है भक्तों के लिए। हमारे इस काउंटर पे चल रहा है, रसगुल्ले चल रहे हैं, स्पेंस वाले रसगुल्ले चल रहे हैं, और कंटिन्यू 24 घंटे चल रहे हैं। 1 घंटा आधी घंटा भी नहीं रोका जा रहा है, बिल्कुल 24 घंटे चालू है। और इधर क्या बट रहा है? इधर हमारे पॉपकॉर्न का काउंटर है, और ये बच्चों के लिए पॉपकॉर्न का काउंटर लगाया हुआ है, वो सब एंजॉय कर रहे हैं। और इधर क्या है? इधर हम इस काउंटर पे लगा हुआ है हमारे पास्ता लगा हुआ है, और साथ में ही आगे लगा है इडली सांभर बड़ा। तो ये सेवा देकर कैसा लग रहा है बाबा की नगरी में? बाबा की सेवा देकर के बहुत अच्छा लग रहा है। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें और शक्तियाँ देते रहे, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो अंकल जी, आजकल के जमाने में जो लोग हैं ना वो स्वार्थी होते जा रहे हैं, लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में आप भक्तों की इतनी सेवा कर रहे हो, ये बाबा की कृपा है। हम लोगों पे श्री श्याम गौ सेवा सत्संग मंडल मनोहरपुर का है। हमारे को 5 साल हो गए भंडारे लगाते हुए, और इसी प्रकार हम भंडारे लगाते रहते हैं। कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि यार मैं सेवा क्यों करूंगा, मैं तो अपने घर वालों का पेट भरूंगा, अपनी जेब भरूंगा? कभी ऐसा सवाल आया? ये हमारे को बाबा श्याम बाबा दर्शन दे करके कहते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे द्वार पे भंडारे लगाते रहो, हम आपको इससे और 4 गुना देते रहेंगे। इतना बांटोगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए और आगे की चीजें बताते जाइए शाम भक्तों को कि क्या क्या आप बाबा की नगरी में सेवा कर रहे हो। और इस काउंटर पे हमारे चाउमीन चल रही है और पनीर चिल्ला चल रहा है। तो जैसा कि भक्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भैया जी भी एकदम मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से भक्तों को डोसा सर्व कर रहे हैं और बाबा शाम की नगरी में सेवा दे रहे हैं। तो भैया कैसा लग रहा है?
बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार एकदम। बहुत शानदार है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो भैया यहाँ पर अभी चाउमीन का सामान तैयार कर रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं दूसरे काउंटर की ओर और वहां पर हमें बड़े भैया बताएंगे कि वहां पर क्या क्या सेवाएं दी जा रही है। और ये है बाबा का दरबार, प्यारा सा, निराला सा, एकदम शानदार सजा हुआ है बाबा का दरबार। तो दर्शन कर लीजिए सभी वक्त जिन जिन ने दर्शन नहीं किए हैं। तो चलिए अंकल जी अब दूसरे काउंटर की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला काउंटर है कॉफी। कॉफी का। कॉफी और चाय कंटिन्यू चल रही है। और उससे अगले वाला काउंटर है जलेबी। जलेबी। जलेबी और पोहे। तो अगले राउंड में मेरे को लग रहा है कुछ समोसे वगैरह होंगे। आगे चल इस काउंटर पर चल रहा है पनीर टिक्का और पनीर टिक्का, ये तो मेरा फेवरेट है। पनीर टिक्का, स्प्रिंग रोल और ड्राई फ्रूट की स्टॉल चल रही है, कंटिन्यू चलती रह रही है। तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हो बाबा की नगरी में। बाबा की सेवा, निस्वार्थ बाबा की सेवा। और शाम भक्तों को मेले के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? हम श्याम भक्तों को कहना चाहते हैं कि इससे भी अधिक संख्या में पधारे और हमारे श्री श्याम गो सेवा सत्संग मंडल के भंडारे में प्रसादी लेकर आगे बाबा के दर्शन करने जाए। क्या ये सेवा जिंदगी में कभी कमजोर पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। बाबा पढ़ने ही नहीं देंगे कमजोर। बाबा हमारे को इससे 4 गुना शक्ति दे रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि बाबा से ऐसा ही हमको इससे भी आगे और भी भंडारा लगाते रहे हम। आपके जीवन का तो सबसे बड़ा चमत्कार ही यही है, बाबा का चमत्कार है भंडारा। चलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम भाई। खाटू की बहुत बहुत कृपया हमारे ऊपर भाई। हम काफी टाइम से खाटू श्याम से जुड़े हुए हैं। हमारी श्याम मंडल की यात्रा निकलती है भाई। कम से कम 150-200 बंदे पैदल जूही से, मेरा गांव जूही है, हरियाणा में भिवानी जिले से है भाई, ठीक है। तो हमारी यात्रा निकलती है खाटू के लिए। कम से कम 150 आदमी आते हैं उस यात्रा में। हमारी श्याम बाबा की बहुत कृपया है, श्याम बाबा की, ठीक है। हम हमारे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था भाई। जब से खाटू धाम का चले है ना पैदल यात्रा, उसी टाइम से ये लगा लो हमारे ऊपर चमत्कार है। कम से कम 7-8 नौकरी हमारे गवर्नमेंट लग चुकी है भाई। और आगे भी आस्था यही है कि बाबा श्याम हमारा बेड़ा पार करेगा भाई। इतनी शक्ति है इस पैदल यात्रा में जो कि ये भक्त कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, इसमें बहुत बहुत ज्यादा शक्ति है भाई, अपरंपार है इसकी शक्ति। सबको सारा है, सबका सारा यही है भाई, खाटू श्याम भाई। आप किस प्रकार की श्रद्धा से आते हो बाबा के पास? हम बाबा का हुक्म रहता है, बाबा की इच्छा के अनुसार हम आते हैं भाई। तो जो मेला चल रहा है बाबा का लक्की मेला, तो यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? अब यहाँ की व्यवस्था ही बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है भाई इन्होंने। जो भी ये नगर पालिका लगा ले, नगर निगम लगा ले, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई। अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक बंदे को अलग अलग सुविधा दे रहे हैं भाई। पानी की सुविधा, मेडिकल की सुविधा, सब कुछ अच्छी अच्छी सुविधा दे रहे हैं भाई। बहुत अच्छा कोऑपरेट सिस्टम चल रहा है भाई। मेरे को लग रहा है कि बाबा की अपरंपार महिमा है भाई। और ऐसे ही करोड़ों में आएंगे, दर्शन करेंगे बाबा के और भीड़ नहीं टूटेगी भाई। हर साल कम से कम 25 से 30 लाख नए बंदे जुड़ते हैं भाई बाबा श्याम से हर साल। श्याम परिवार तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। हाँ, श्याम परिवार बढ़ता ही जाएगा भाई। एक दिन इतना श्याम परिवार हो जाएगा कि वहां तक रिंग से लेकर वहां तक जाएंगे ना तो भीड़ नहीं टूटेगी भाई। इतना श्याम प्रेमी रहेगा भाई। इन श्याम प्रेमियों की गिनती नहीं हो सकती। नहीं, इनकी इन्फिनिटी रहती है भाई, इनकी कोई गिनती नहीं हो सकती भाई। पर कुछ भक्त है जो कि डरते हैं यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि नहीं भाई, कुछ भक्त मतलब सोशल मीडिया के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि हमको 34 किलोमीटर चलाया जाएगा, इतना दूर चलाया जाएगा। नहीं भाई, हम भी तो 200 किलोमीटर चल के आते हैं। श्याम बाबा की कृपया रहती है भाई। हम तो पैदल चल के आते हैं, वहां नंगे पैर ही चल के आते हैं भाई। बाबा की कृपया रहती है, हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आते हैं भाई। बाबा करेगा जो भी करेगा, जो भी। आपने दर्शन किए हैं बाबा श्याम? बिल्कुल करके आया क्या, अभी आया हूँ भाई। तो तोरण द्वार बाबा श्याम का, वहाँ से लेकर आपने बाबा के दर्शन किए हैं? हाँ जी, क्या वहाँ की आप दूरी बता सकते हो कितनी, लगभग कितनी हुई? ये लगा लो भाई, तोरण दीवार से पहले ही यू टर्न लेना पड़ता है भाई, ठीक है। तोरण दीवार की तरफ नहीं जाने देते अब की बार, तो उसके वहाँ से लगभग ये लगा ले भाई 3 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तो होगा ही भाई। 2.5 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना पड़ता है भाई। उनके बाद 2 दिन के बाद उन लाइनों में के ज्यादा हो जाएगा भाई। अभी तो ये लगा ले 10 तारीख तक सीढ़ी है भाई।
माने तो लगभग मात्र 3 से 4 किलोमीटर चलाया जा रहा है। बिल्कुल चलाया जा रहा है भाई। तो भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। भक्तों को कोई परेशानी नहीं भाई, अच्छा कोऑपरेट माहौल है अंदर। जो कोई- 34 किलोमीटर बताया जा रहा था वो सारी झूठी बातें थी। नहीं भाई, सब झूठी है भाई। 3 से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से जाया जाएगा भाई। तो आप एक बार शाम भक्तों को भी बता दिए कि डरने वाली कोई भाई बात डरने नहीं। वाली कोई बात नहीं है मेरे भाइयों, श्याम प्रेमियों, आओ दर्शन करो बाबा का। 2.5 से 3 घंटे लगेंगे भाई, ठीक है। सभी बंदे आओ और दर्शन करो, अच्छे दर्शन हो रहे हैं भाई, कोई भी धक्का मुक्की नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है भाई। और मात्र सिर्फ भक्तों को 4 किलोमीटर चलाया जाएगा, कि जो कि भैया बता रहे कि भैया ने मैं दर्शन करके आया हूँ भाई। 4 किलोमीटर ही चलना पड़ता है, 4 किलोमीटर भी पूरा नहीं चलना पड़ता भाई। पूरा नहीं चलना पड़ा। नहीं भाई, 4 किलोमीटर भी पूरा नहीं चलना पड़ता। और पर वो 4 किलोमीटर का सफर कब खत्म हो गया वो भी पता नहीं चला अब होगा। नहीं पता चलता भाई, इतनी लाखों लोगों की भीड़ में कहाँ पता चलता है भाई। चलते रहो, बाबा की शक्ति होती है भाई, आराम से चलते रहो। 5 मिनट में नंबर आ गया। और शाम भक्तों को क्या कहोगे मेले के ऊपर? भाई मेले के ऊपर यही है कि इनका बहुत अच्छा माहौल है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके श्याम बाबा के दर्शन करो भाई। अपरंपार महिमा है, पता नहीं किसका कब क्या काम हो जाए भाई, बाबा की कृपा से भाई। मैंने सुना है जो बाबा के लकी मेले में आता है उन सब की अर्जियां स्वीकार होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार होती है भाई। हम तो काफी टाइम से जुड़े हुए हैं भाई बाबा के साथ, ठीक है। थैंक यू भाई। सब आप लोगों से अपील है, आप सब आओ, बाबा श्याम के दर्शन करो, बहुत अच्छी परंपरा है बाबा श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी, जय श्री।